औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है बुढ़ापा कैसे दूर करें। नाज़रीन, बुढ़ापा कैसे आता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके इलाज वगैरह क्या है। नाज़रीन, जो पैदा हुआ है एक दिन ज़रूर वफ़ात पाएगा। हम जवान हैं, एक दिन ज़रूर बूढ़े होंगे। हम बूढ़ा होना नहीं चाहते, तो देखिए बुढ़ापा कैसे जिस्म पर अपना इक़्तिदार कायम कर लेता है। नाज़रीन, फलों सब्ज़ियों में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत रखी हुई है। अगर इंसान इसकी अफादियत को समझे और इसके इस्तेमालात के तरीक़ाकार को अपनाए तो इंशाअल्लाह अपनी उम्र से असल उम्र से 10 साल कम नज़र आएगा। नाज़रीन, हमारे जिस्म में तेज़ाबियत ज़हरीला मवाद जमा हो जाता है। ये सेहत के दुश्मन हैं और जिस्म में बीमारी को पैदा करते हैं। जिस्म में खार की ज़्यादती से मसूड़े फूलते हैं। ज़बान पर काटने से होते हैं। ज़बान सफ़ेद रहना, दांतों से पीप आना वगैरह। जिस्म में ज़्यादा मैल या खार मौजूद होने से ये बीमारियां होती हैं। हमारे नाड़ें जो सुंगड़ती हैं, जिस्म की सरगर्मी कम होने लगती है, खून कम होता है, इससे बुढ़ापा बढ़ता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। बुढ़ापे में होने वाली हड्डियों के दर्द, आँखों की नज़र की कमज़ोरी महफूज रहने के लिए मुक़व्वी ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और जिस्म को चोट लगने से बचाव के लिए ख़बरदार रहना चाहिए। हड्डियाँ प्रोटीन और कैल्शियम से बनती हैं, इसलिए ग़िज़ा में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन सी को ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, बुढ़ापे को हकीकत में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सब्ज़ी जिसको हम लहसुन कहते हैं, इसमें बहुत फ़वाइद नाज़रीन अल्लाह ताला ने रखे हैं। अगर लहसुन का इस्तेमाल बाकायदा किया जाए तो क़ब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे का शिकार होने से बचा जा सकता है। नाज़रीन, लहसुन को पीसकर शहद में मिलाकर 2 चम्मच सुबह शाम लें। 50 दिनों के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूदा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और इंशाअल्लाह आपका जिस्म जवान नज़र आएगा। नाज़रीन, लहसुन छील कर, पीस कर, घी में भूनकर 7 दिन तक एक बार सुबह खाएं। 5 अदद लहसुन की कलियां, 5 अदद मुनक्का पीस कर 2 चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। नाज़रीन, बुढ़ापा नमक खाने से जल्दी आता है, इसलिए नमक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आम के क्या फ़ायदे हैं। 2 आम खाकर 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच मिश्री मिलाकर रोज़ाना 5 दिनों तक इसी तरह इस्तेमाल करते रहें, जिसकी वजह से जिस्म मजबूत हो जाएगा और बुढ़ापा मालूम नहीं होगा। अदरक खाना खाने से पहले कच्चे अदरक के चने के बराबर टुकड़े करके चबाएं, फिर खाना खाएं। तंदुरुस्त रहने और तवील उम्र के लिए ये बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, दही छाछ खाने के साथ दही लें या फिर खाना खाने के बाद 1 गिलास छाछ वगैरह पी लें। मालिश नाज़रीन, बाकायदा तौर से रोज़ाना मालिश करने से जिस्म के वज़न में इजाफ़ा होगा, बुढ़ापा दूर भागने लगेगा। नाज़रीन, 1 कप गेहूँ रात को पानी में भिगो दें, सुबह गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएं, ऐसे बुढ़ापे की अलामात दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, अखरोट नाज़रीन, ये टोटका, ये घरेलू नुस्खा बहुत ही कीमती है, नोट फरमाइएगा। 8 अदद अखरोट की गिरियाँ लें, 4 अदद बादाम की गिरियाँ लें और 10 अदद मुनक्का रोज़ाना सुबह खाएं। ऊपर से दूध पी लिया जाए, इससे बुढ़ापे में क़ुव्वत आ जाती है, इंसान जवान सा नज़र आता है। अगर आपकी उम्र 40 साल हो तो
آپ کی عمر 30 سال معلوم ہوگی، اگر 30 سال ہوگی تو 20 سال کے آپ لگیں گے۔ ناظرین، ہڈڑ، اگر آپ طویل زندگی جینا چاہتے ہیں تو چھوٹی ہڈڑ کو پانی میں بھگو دیں، پانی اتنا ہی ڈالیں کہ پانی جذب ہو جائے۔ صبح اس کو دیسی گھی میں بھون کر کانچ کے برتن میں بھر لیں اور روزانہ صبح و شام ایک ہڈڑ 2 ماہ تک کھاتے رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم توانا اور تندرست ہوگا۔ پپیتا، ناظرین، پپیتا خربوزہ کو کہتے ہیں۔ طویل عمر پانے کے لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ صبح پپیتا کھایا جائے۔ ناظرین، ان گھریلو ٹوٹکوں کو، ان سبزیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے اس میں بہت بڑی بیماریوں کا علاج رکھا ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم انگریزی دواؤں کے چکر میں رہتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ طب نبوی اگر نکال دیں تو ہمارے پاس کسی بیماری کا کوئی صحیح علاج نہیں رہتا۔ یہ فقیر جوگیوں اور حکماء کے مہربانی سے ہم تک پہنچا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں بہت بڑی برکت رکھی ہے اور بیماریوں کو علاج کیا جا سکتا ہے ایسے۔ ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے کومنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ یہ گھریلو ٹوٹکے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔